Hello everyone, welcome to PS Classes. As it has been said, adversities brings opportunity as it brings best out of a person. But it is not only with the case of person, it also holds true for geopolitics. क्योंकि एडवर्सिटीज का ही एग्जाम्पल था यूनाइटेड नेशन 1945 जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद आता है और इसी का एक अनदर एग्जाम्पल है G20 जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के बाद आता है। अभी G20 की समिट हुई है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है, व्हाट वर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ G20 एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिगार्डिंग इंडिया, आइए समझते हैं आज। अब होता क्या है, G20 जैसा कि आपको पता है दुनिया की 20 मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात होती है। यह एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आके ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। 1999 में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते हैं आफ्टर एशियन क्राइसिस ऑफ 1997। यही आपकी मीटिंग 2008 में आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक लीडर समिट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की अराउंड 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अराउंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड and along with 2/3 of the world population. So it is a platform which ensure West and East are coming together, which also ensure global North and global South coming together. अब G20 की समिट होती है जोहान्सबर्ग में। इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फोर्थ समिट जो कि ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस समिट। पहली चीज, ये साउथ अफ्रीका होस्ट करता है जोहान्सबर्ग में और इसकी जो थीम थी दैट इज सॉलिडारिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो रिप्रेजेंट करता है इंक्लूसिवनेस, इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, विच इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल और अ फिलॉसफी ऑफ अफ्रीका दैट इज उबुंटू। उबुंटू एक तरीके से मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर। इट इज सिमिलर टू इंडियाज फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एंड दिस समिट इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम अफ्रीकन सॉइल इज होल्डिंग अ समिट लाइक दिस, क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका जो G20 का मेंबर है उसने इस समिट को होल्ड किया है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अफ्रीका बिकॉज दिस समिट हैज चेंज द परसेप्शन ऑफ एडिंग टू अफ्रीका टू पार्टनरशिप विद अफ्रीका। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका ग्लोबल और G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जहां पे हम एक तरीके से डेट, जो ग्लोबल डेट चल रही थी जैसे कि चाइना की डेट डिप्लोमेसी, इसमें हम फेयर ट्रीटमेंट एंड क्रेडिट ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। दूसरी चीज, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट व्हाट डिजास्टर रेजिलियंस, जहां पे देयर विल बी अ यूनिवर्सल अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2027। उसके साथ साथ यहाँ पे एक तरीके से ग्लोबल जो आपके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिफॉर्म की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, UNSC, इन सब में रिफॉर्म जो आज की रियलिटी को, प्रेजेंट रियलिटी को शो करें और उसमें ग्लोबल साउथ की आपका इंपॉर्टेंस हो। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेट G20 क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप हुई है, जिसका मेन फोकस होगा जो आपके ग्लोबल साउथ है वहां पे एक लोकल वैल्यू चेन बनानी है जो सस्टेनेबल हो और विच इंश्योर क्रिटिकल मिनरल्स आर अवेलेबल टू एवरीवन। अब हम समझते हैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, बिकॉज USA डोनाल्ड ट्रम्प was boycotted the summit because of domestic policies of South Africa, and China's Xi Jinping was also not there. So it provided a platform for India to lead or to act as a bridge between global North and global South, जो कि इंडिया का एक विजन है that is voice of global South. तो इंडिया played a very important role as a bridge between developed countries and developing countries. इसके साथ साथ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ACITI, दैट इज ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव पार्टनरशिप। अब इसमें ये तीन देश एक तरीके से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिरर, इन सब पे कोलैबोरेशन करेंगे। इसके साथ साथ आपकी इप्सा समिट भी हुई है। इप्सा का मतलब इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका एक समिट हुई थी, जो कि जो ग्लोबल साउथ है उसके द्वारा लीड किया हुआ प्लेटफॉर्म है, विच टॉक्स अबाउट रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जहां पे डेवलप कंट्रीज का डोमिनेंस है। उसके साथ साथ इंडिया ने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को प्रमोट किया है, जहां पे इंडिया यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस को एक तरीके से ग्लोबली रिकॉग्नाइज कराना चाहता है। इसके साथ साथ इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन हुआ है, जो एक तरीके से जो डोमिनेंस ऑफ चाइना है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करेगा। सो दिस समिट became very important for India, and India just not only showed the leadership role or continuation of a leadership from 2023, but also India able to show itself as a Vishwabandhu, जो कि हमारे ऑनरेबल पीएम का ड्रीम है। थैंक यू।